हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को स्टार्ट करेंगे। मेरे ख्याल से बोलना ही नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी और कोशिश करूंगा, मैं पीवाईक्यू भी कराऊंगा आपको। चलो स्टार्ट करते हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। देखो भाई, इसका आइडिया क्या आया है ना, मतलब कहाँ से ये डेवलप हुआ, कैसे हुआ, बिल्कुल हिस्ट्री में जाते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। देखो पहले क्या होता था ना, होटल्स में जैसे प्लेट्स रखी जाती थी, ऑफ कोर्स एक के ऊपर एक प्लेट्स रखी जाती थी। और जब रश हो जाता था होटल में या रेस्टोरेंट में, तो जो वेटर्स होते थे वो स्पीड से प्लेट्स उठाने की कोशिश करते थे। और होता क्या था कि जो नीचे वाली प्लेट्स हैं वो काफ़ी गिरने लग जाती थी, है ना। तो ऑफ कोर्स प्लेट टूटती थी, नुकसान होता था एंड सॉन। तो इस सब से बचने के चक्कर में क्या सोचा गया कि हम लोग एक बॉक्स रखते हैं, और उस बॉक्स के अंदर ना हम ऐसे ये स्प्रिंग लगा के रखते हैं, और स्प्रिंग के ऊपर हम लोग ऐसे यहाँ पे प्लेट्स रखते जाएंगे। तो जितनी ज़्यादा प्लेट्स होती चली जाएंगी, ऑफ कोर्स ये स्प्रिंग नीचे होता चला जाएगा। और जैसे जैसे एक एक करके प्लेट उठती चली जाएगी, तो ये स्प्रिंग ऊपर होता चला जाएगा। ठीक है ना। तो अब फायदा क्या होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली प्लेट को एक्सेस कर पाओगे। जब तक ऊपर वाली को एक्सेस नहीं करोगे, नीचे वाली को एक्सेस नहीं कर पाओगे, है ना। मतलब यू कैन से कि सबसे ऊपर जो भी प्लेट है, आप सबसे पहले उसको उठाओगे, उसके बाद ही नीचे वाली प्लेट उठेगी, उससे पहले वो नहीं उठ सकती। यही है, कुछ नहीं, यही है एग्जैक्टली स्टैक। समझ गए ना। तो प्लेट्स को टूटने से और इस सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा मतलब बच सके, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोगों को। ठीक है जी। तो बस स्टैक इज जस्ट लाइक अ बॉक्स। ठीक है, और ये क्या प्रिंसिपल फॉलो करता है? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो लास्ट में आएगा वो सबसे पहले जाएगा। ठीक है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो, फर्स्ट इन लास्ट आउट। जो सबसे पहले आया है वो सबसे लास्ट में आउट होगा। बस सीधी सी बात है, यहीं से ही डलेगा और यहीं से ही निकलेगा। एक ही तरफ ओपन है ना, मतलब वन साइड ओपन, अनदर साइड क्लोज्ड। ठीक है, दो साइड होंगी। डब्बा आप जो भी लोगे उसकी दो साइड बनेगी ना बेटा। तो दो, एक साइड ओपन है, एक साइड क्लोज है। तो जो ओपन साइड है वहीं से ही इंसर्शन होनी है, वहीं से ही डिलीशन होनी है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो वन साइड ओपन ओनली। ठीक है ना, वन साइड ओपन एंड वन साइड क्लोज। तो क्या होगा, एक साइड ओपन है और एक साइड क्लोज है, तो जो ओपन वाली साइड है वहीं से ही इंसर्शन और डिलीशन होगी एलिमेंट्स की। इंसर्शन भी वहीं से होगी और डिलीशन भी वहीं से होगी। ठीक है, और इस सब का आइडिया कहाँ से आया, वो बिल्कुल कॉमन सेंस मैंने आपको बता दिया कि प्लेट्स रखनी है एंड सॉन। ठीक है जी। जब तक सबसे ऊपर वाली प्लेट आप उठाओगे नहीं, नीचे वाली प्लेट को आप एक्सेस ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक किस्म से वॉल की तरह है ना। तो हम अंदर कैसे हाथ डालें, जगह ही नहीं होगी अंदर हाथ डालने की। तो कभी लड़ाई झगड़ा होने का कोई सवाल ही नहीं है। भाई प्लेट्स गिरे हैं एंड सॉन, लड़ाई झगड़ा तभी होगा ना, तो वो सब होगा ही नहीं, प्लेट्स गिरेंगे ही नहीं। अब वो ऑफ कोर्स बात अलग है कि जब वेटर ने उठा ली, एक प्लेट उठा ली, उसके बाद 8-10 प्लेटें अपने हाथ में रखने की कोशिश करेगा तो गिर सकती हैं। लेकिन वैसे अगर एक एक करके निकालेगा तो कभी नहीं गिरेगी। ठीक है, खैर जोक्स अपार्ट, आपको बेसिक आइडिया समझ में आ गया होगा स्टैक एग्जैक्टली क्या है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये फर्स्ट इन लास्ट आउट। एक साइड ओपन है और एक साइड क्लोज है। तो जो ओपन साइड है वहीं से इंसर्शन होना है, वहीं से डिलीशन होना है एलिमेंट्स का। ठीक है जी। चलो करो शाबाश नोट डाउन, फिर मैं एक दो बातें और करता हूँ। हो गया जी, ठीक है। तो अब जैसे देखो, अगर मैं इंसर्शन करने की कोशिश करूंगा, जैसे मैं कहता हूँ 1 2 3 4, ये एलिमेंट्स स्टैक में डालो, इन सीक्वेंस डालो, तो सबसे पहले आपने 1 डाला होगा, उसके ऊपर 2 आएगा, उसके ऊपर 3 आएगा और उसके ऊपर 4 आएगा। तो जब आप इनको एक्सेस करने की कोशिश करोगे इन सीक्वेंस, तो कैसे आंसर एक्सेस करोगे? 4 3 2 1। तो सबसे पहले 4 एक्सेस करोगे, काट दो इसको, मतलब डिलीट कर दो। फिर 3 एक्सेस करोगे, फिर इसको काटो, फिर 2, फिर 1, तो ऐसे। तो इसलिए क्या हुआ, जो लास्ट में आया, जो लास्ट इन हुआ, वही सबसे पहले देखो आउट हुआ, फर्स्ट आउट हुआ है। या फिर आप सोच सकते हो कि जो फर्स्ट इन था वो बिल्कुल लास्ट में जाकर के आउट हुआ, यू कैन चेक इट आउट। ठीक है ना, बाहर वो सबसे लास्ट में जाकर के निकला, जो सबसे पहले आया था तो सबसे लास्ट में बाहर निकला, एंड सो ऑन। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा स्टैक एग्जैक्टली क्या है। ठीक है। अच्छा, आगे आते हैं, इसकी एप्लीकेशन दिखाते हैं भाई, ये कंप्यूटर साइंस में कहाँ यूज़ होगा। बेसिक होटल इंडस्ट्री में तो मैंने सिखा दिया आपको, रेस्टोरेंट्स में कैसे यूज़ हो रहा है। लेकिन हम अपने देखते हैं कंप्यूटर साइंस में क्या एप्लीकेशंस हैं। ये हैं जी। सबसे पहला ऑफ कोर्स रिकर्शन, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन, ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इसमें यूज़ होता है, पार्सिंग में यूज़ होता है, जैसे पैरेंथेसिस मैच करनी है ना। पैरेंथेसिस, ये कंपाइलर डिजाइन का टर्म है पार्सिंग, वो वहां देखेंगे। बट सिंपल इसका वो क्या हो सकता है, मतलब एग्जांपल, पैरेंथेसिस मैचिंग, मतलब इन द सेंस जैसे आपने ये ब्रैकेट खोली, ये ब्रैकेट बंद करी। ठीक है ना, तो जितनी खोली है उतनी बंद होनी चाहिए ना, ऐसे यहाँ पे कोड लिखा। तो अब जैसे देखो, ये ओपन करी, ये ओपन करी, ये ओपन करी, फिर ये क्लोज, ये क्लोज, ये क्लोज।
तो ठीक है जी, ये एकदम फर्स्ट क्लास बैलेंस पैरेंथेसिस है, तो एकदम ठीक है। लेकिन अगर बाय चांस इसको ये आप लगाना भूल गए क्लोजिंग ब्रैकेट या ये लगाना भूल गए एंड सो ऑन, तो ऑफ कोर्स एरर आएगा। तो वो सब एरर कंपाइलर कैसे देता है, वो बेटा स्टैक की हेल्प से ही करता है। ठीक है, तो जो ओपनिंग ब्रैकेट है डब्बे में डाल दो, और जब क्लोजिंग आएंगे तो उनसे काट दो, तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। देखो 3 ओपनिंग है ना, तो 3 ओपनिंग डब्बे में डाल दो, फिर ये क्लोजिंग आई ना, तो क्लोजिंग से ओपनिंग को काट दो, फिर ये क्लोजिंग आई ना, इससे इसको इसको काट दो। समझ रहे हो ना, रफली बता रहा हूँ। और ये क्लोजिंग आई ना, इससे इसको काट दो ऐसे। समझ में आया? ये सब हमने पीडीए में भी पढ़ा था, अगर आपने मेरे से टीओसी पढ़ा तो आपको पता लग रहा होगा। ये 3 ओपनिंग है और 3 क्लोजिंग है, समझ गए हो ना? चलो और ढंग से समझा देता हूँ। ये 3 ओपनिंग, ये 3 क्लोजिंग। तो सबसे पहले 3 ओपनिंग आई थी, तीनों की तीनों ओपनिंग ब्रैकेट को डब्बे में डाल दो। ठीक है जी, फिर ये क्लोजिंग आई, इससे इसको काटते चले जाओ बस। तो अगर सब कुछ कट गया तो ठीक है, बैलेंस है पैरेंथेसिस एंड सो ऑन। तो डब्बे की हेल्प से ही हो पा रहा है, स्टैक की हेल्प से हो पा रहा है। डब्बा, मैं रफ वर्ड यूज कर रहा हूँ, आप मेरे को जानते हो, थोड़ी देसी लैंग्वेज में यूज करता हूँ ताकि आपके दिमाग में चीजें जल्दी जल्दी फिट हो सके। ठीक है जी, तो स्टैक की हेल्प से हम ये सब कर पा रहे हैं। समझ गए होगे? अच्छा। पैरेंथेसिस मैचिंग है और बहुत सारी होती हैं, वो सब चीजें हम आगे देखेंगे जब कंपाइलर डिजाइन पढ़ेंगे, वहां पे बातें करेंगे। अच्छा जी, वेब ब्राउजर में बहुत यूज होता है। जैसे आप बैक का बटन दबाते हो, तो जो भी आपने जस्ट एक वेब पेज विजिट किया था उसी पे वापस आ जाओगे ना। तो मतलब जो भी लास्ट आपने विजिट किया था वेब पेज, उसी पे वापस आओगे बैक की हेल्प से। तो वेब ब्राउजर में ये यूज हो गया, समझ गए ना? जैसे बैक का एरो होता है ऐसे, हम जैसे दबाते हैं तो जो भी आपने अभी जस्ट पिछला विजिट किया था वही वापस खुलता है। तो ये वही स्टैक की हेल्प से ही होएगा ऑफ कोर्स, है ना? तो जो भी वेब पेजेस आप खोलते जा रहे हो, डब्बे में डालते चले जाओ। 1 2 3 4, 4 वेब पेज खोले हैं, तो ये लास्ट में यही एक्सेस हुआ था, तो जब बैक करोगे तो इसी पे वापस आ जाओगे। ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर में यूज होंगे, जैसे अंडू आप करते हो, है ना? तो अंडू करने का मतलब क्या होगा, जो भी आपने चेंज किए वो वापस रिवर्ट बैक हो जाए। ठीक है, तो जैसे आपने ऐसे ये था, आप कोई स्पेलिंग लिख रहे थे, ठीक है, जैसे आप ये लिख रहे थे APPLIC8, ये एप्लीकेशन ही लिख के दिखा देता हूँ, एप्लीकेशंस ऐसे लिखा था। बट आपको चाहिए था कि एप्लीकेशन होना चाहिए था, तो जो लास्ट में एस दबाया था वो उड़ जाएगा। जैसे ही आप अंडू करोगे तो जो लास्ट में आपने एस टाइप किया था वो हट जाएगा, तो बिल्कुल लास्ट वाला पहले गया ना। बात समझ रहे हो ना? तो डब्बे में ऐसे गया होगा एप्लीकेशन, APPLICATION, आई थिंक आप समझ गए होगे। AION एप्लीकेशन, ऐसे डब्बे में गए होंगे ये। जैसे ही लास्ट जो था वो उड़ा, जैसे आपने अंडू किया तो लास्ट वाला एस उड़ गया, तो ये रह गया आपको जो शो हो रहा था एंड सो ऑन। ठीक है, हल्का फुल्का आइडिया दे रहा हूँ बस। अच्छा, फिर ट्री ट्रैवर्सल, ग्राफ ट्रैवर्सल में भी ऑफ कोर्स यूज है। ट्री ट्रैवर्सल में हमने इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स जो पढ़ा था, वो सब कैसे था भाई? ये आई थिंक आप समझ पा रहे हो, रिकर्सिव एल्गोरिथम बनाए थे। रिकर्शन मतलब वही स्टैक। ठीक है, ग्राफ ट्रैवर्सल में वही है हमारा BFS DFS, वो भी ऑफ कोर्स यूज कर रहा है, स्टैक यूज कर रहा है। DFS तो पर्टिकुलर था ही स्टैक पे बेस्ड एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये सब इसकी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, एक एक करके हम देखेंगे। इनफिक्स पोस्टफिक्स कन्वर्जन के बहुत क्वेश्चन आते हैं, अपने पेपर में देखे होंगे, और डिटेल में एप्लीकेशन हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, बेसिक बेसिक आपको पता लग गया, मतलब कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा यूज होने वाला स्टैक हमारा। आ जाओ आगे है। अच्छा, अब स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। इम्प्लीमेंटिंग स्टैक का मतलब क्या होगा कि हम अब देखेंगे कि एग्जैक्टली हम कोड कैसे लिखेंगे इसका, है ना? इम्प्लीमेंटिंग स्टैक मतलब कोड लिखना, इसका कोड कैसे लिखोगे एंड सो ऑन। कोड में क्या लिखना है भाई? ऑफ कोर्स इसके ऑपरेशंस दिखाने पड़ेंगे। मैं बोला था डब्बे में डालना, डब्बे में से निकालना, है ना? हम ऐसे बात कर रहे थे ना, इंसर्शन डिलीशन। ये देखो, यहाँ मैं बोल रहा था वन साइड ओपन वन साइड क्लोज, जो ओपन है वहीं से इंसर्शन वहीं से डिलीशन। तो जो इंसर्शन है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बेटा पुश, और डिलीशन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पॉप। ये स्टैक की टर्मिनोलॉजी और कुछ नहीं। तो 2 ऑपरेशन है इसके अंदर, पुश और पॉप। तो इसके मैं आपको कोड लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, पुश पॉप कैसे होता है एंड सो ऑन, वो हमारे को देखना है। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इंप्लीमेंटिंग स्टैक। अच्छा, स्टैक किससे इंप्लीमेंट होगा बेटा? ध्यान रखना, हमारे पास 2 बेसिक डेटा स्ट्रक्चर थे, एक था एरे और एक लिंक लिस्ट। मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया है। इन्हीं से ही जितने भी आगे डेटा स्ट्रक्चर्स आएंगे हम इन्हीं के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वी कैन इंप्लीमेंट स्टैक यूजिंग एरे, वी कैन इंप्लीमेंट स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट ऑल्सो। ठीक है, हाँ, एक और कई बार गेट में क्वेश्चंस आए हैं, क्यू की हेल्प से आप स्टैक को इंप्लीमेंट करो, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं कलर अलग ले लेता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। ये बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है, एरे और लिंक लिस्ट, इससे तो सारे होने होने इंप्लीमेंट। कोई भी आप डेटा स्ट्रक्चर नया पढ़ोगे, हमने ट्री पढ़ा, ग्राफ पढ़ा, वो सारे डेटा स्ट्रक्चर्स ही हैं। तो एरे, लिंक लिस्ट, इन्हीं सब से ही हमने इंप्लीमेंट करके आपको दिखा रखे हैं। याद आ रहा होगा आपको, है ना? हमेशा हम एरे या लिंक लिस्ट ही यूज करते हैं। तो देयर आर ओनली 2 बेसिक डेटा स्ट्रक्चर जिनकी हेल्प से सारे बाकी डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट होते हैं, वो है एरे और लिंक लिस्ट। और उसी की हेल्प से मैं आपको स्टैक इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। बट गेट में क्वेश्चन आया है क्यू की हेल्प से स्टैक को इंप्लीमेंट करके दिखाओ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इनफैक्ट मल्टीपल स्टैक्स, एक ही एरे में मल्टीपल स्टैक्स कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आपके मन में आ रहा होगा कि एक स्टैक के लिए एक एरे लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हम मल्टीपल स्टैक्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग सिंगल एरे ओनली, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, खैर अलग अलग जैसे जैसे हम डाइव इन डीप करेंगे, आज तो बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, बेसिक बेसिक बातें मैं आपके साथ कर रहा हूँ।
तो जैसे जैसे हम लोग डाइव इन डीप करेंगे वैसे वैसे हम लोग कोड्स और वो सब लिखते चले जाएंगे हर एक एक काम के लिए। ठीक है, मतलब मैं क्वेश्चंस दिखाता रहूंगा और उनके सॉल्यूशंस आपको देता जाऊंगा। ठीक है जी। तो पहले आज के लेक्चर में हमने बिल्कुल बेसिक बात करनी है एरे के थ्रू कैसे स्टैक इंप्लीमेंट होता है। लेट मी शो यू दैट। नोट डाउन कर लो। आ जाओ भाई। तो सबसे पहले आपको पता है भाई एरे क्या है? एक स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है। समझते हो ना? एरे क्या है बेटा? एरे इज अ स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर मींस व्हाट? आपको सबसे पहले साइज डिफाइन करना है, उसके बाद आप यूज कर पाओगे। बिना साइज डिफाइन के आप यूज नहीं कर सकते। लिंक लिस्ट एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब रन टाइम पे वो श्रिंक हो सकती है, ग्रो कर सकती है, बट एरे के साथ ऐसा नहीं है। रन टाइम पे वो श्रिंक या ग्रो नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे को ऑफकोर्स डायनेमिक एरे होता है, वो आप वो मैं दिखाऊंगा आपको आगे, बट जो हम जनरल एरे यूज करते हैं वो स्टैटिक होता है। मतलब आपको पहले साइज डिफाइन करना है, उसके बाद उसको यूज करना है। फर्स्ट डिफाइन इट साइज एंड यूज इट एंड देन यूज। उसका पहले साइज डिफाइन करो और उसके बाद यूज करो। और जब वो यू कैन से रन टाइम पे वो घटे बढ़ेगा नहीं। अब आपने चाहे 200 एलिमेंट का कैरे डिफाइन कर लिया तो वो 200 के 200 आपकी मेमोरी एलोकेट हो जानी है 200 एलिमेंट्स के लिए। और चाहे आप उसमें से यूज करो 10, चाहे आप यूज करो 12, चाहे आप यूज करो एक भी नहीं, 200 एलिमेंट्स की मेमोरी एलोकेटेड रहेगी। ठीक है, आई थिंक ये सब आप जानते ही हो, वो हमने पहले बातें कर रखी है एरे के बारे में। क्या नहीं पता तो एरे के लेक्चर से देखो, और क्या बोलूं मैं। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट डिफाइन इट साइज एंड देन यूज, दैट इज द बेसिक मीनिंग। और जैसे ही आपने साइज डिफाइन कर दिया वो एकदम फिक्स रहेगा, वो ग्रो या श्रिंक नहीं कर सकता रन टाइम पे। फिक्स हो जाएगा वो। इट कैन नॉट ग्रो और श्रिंक एट रन टाइम। मतलब एरे का साइज बढ़ना या घटना रन टाइम पे नहीं हो सकता। ग्रो और श्रिंक एट रन टाइम दैट इज नॉट पॉसिबल। वो नहीं होगा। ओके। तो ठीक है जी, तो वही चीज है जी, पहले हम डिफाइन कर लेते हैं एरे का साइज। जैसे मैंने ले लिया इंट स्टैक साइज इज एन। ठीक है, तो एन एलिमेंट्स का मैंने स्टैक डिफाइन कर लिया। अब ये मैं बोल देना सर, हम ये एरे आपने डिफाइन किया है तो एरे का हमारे को यहाँ पे नंबर देना पड़ेगा 10, 15, 20 जो भी देना है, ऐसे ये एन वगैरह वेरिएबल नहीं ले सकते एंड सो ऑन। बेटा वो मुझे पता है सी लैंग्वेज में हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हम एक जनरल एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो वहाँ पे हम अपना एज्यूम कर रहे हैं एन की वैल्यू जो आप दोगे वो ये ले लेगा। ठीक है, तो हम कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें आप परेशान हो जाओ। आप बस ये मान करके चलो, हम इसको इम्प्लीमेंट जब कर रहे होंगे सी लैंग्वेज में तो वहां पे जरूर बात करनी पड़ेगी हमारे को कि एन की वैल्यू आप क्या ले रहे हो एंड सो ऑन। हम तो एक जनरल एल्गोरिथम लिख रहे हैं। ठीक है जी, तो हमने इंट स्टैक एन देने का मतलब क्या हो गया? वी हैव डिफाइंड एरे ऑफ एन एलिमेंट्स। हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया एरे, डिफाइन एरे ऑफ एन एलिमेंट्स। ठीक है जी, तो इसको पिक्टोरियल में कैसे दिखाऊंगा? अब देखो डब्बा है, ऐसे दिखा सकते हो आप, या ऐसे दिखा सकते हो, मतलब एक साइड ओपन एक साइड क्लोज ऐसे दिखा सकते हो, तुम्हारी इच्छा जैसे मर्जी शो करो। ठीक है, बट एरे है तो एरे तो मेरे को ऐसे ही दिखाना पड़ता था। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, आप उसको इस तरीके से दिखा दो, उसमें क्या हो गया है ना, बस एरे को ऐसे शिफ्ट करके तो अपनी रिप्रेजेंटेशन है। जैसे हम ट्री की बातें करते रहते हैं, पेड़ जो हमारे को दिख रहा है ना, हम रूटेड ट्री बनाया करते थे। हमने कितने लेक्चर्स बनाए ट्री पे आप देख सकते हैं मेरे। तो जैसे हम नोड रूट दिखा रहे हैं एंड उसके चाइल्ड दिखा रहे हैं, वो तो सिर्फ हमारी एक रिप्रेजेंटेशन है ना, हमारे को दिखाने का तरीका है। कंप्यूटर में ऐसे थोड़ी होगा, कंप्यूटर में तो लिंक लिस्ट टाइप बना बैठा होगा। ठीक है ना, आई थिंक ये सब आप जानते हो, वो सब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है जी, तो ये हमारा एरे हो गया, उसको हम इस तरीके से शो कर रहे हैं, डब्बे टाइप। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 है तो ऐसे आप 5 एलिमेंट ऐसे दिखा सकते हो। 2, 3, 4 और ये ऊपर 5 एलिमेंट ऐसे दिखा दो। और फिर वही बात है, थोड़ा सा और एडवांस करना चाहते हो तो ठीक है, ऐसे दिखा के भाग जाओ, यहाँ पे एलिमेंट डालते जाना एक एक करके, बस साइज हो जाएगा 5 मैक्सिमम। चलिए, ठीक है जी, खैर ये तो बहुत बेसिक बातें हैं, ये मुझे नहीं बोलनी चाहिए। तो हमने एरे डिफाइन कर लिया। अच्छा, अब मेरे को दो ऑपरेशन इंप्लीमेंट करने, एक पुश और एक पॉप। देखो भाई, पुश ऑपरेशन जो भी होगा मैं फंक्शन बनाऊंगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो क्या एलिमेंट पुश करने को देना पड़ेगा, तो हम लिख लेते हैं से पुश इंट से ए। और ऑफ कोर्स पुश रिटर्न क्या करेगा? कुछ नहीं, क्योंकि बस हमने तो एलिमेंट पुश करा और खत्म कर दी बात, है ना। तो हम यहाँ लिख लेंगे वॉइड पुश इंट ए। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब यहाँ पे आकर के सबसे पहले क्या चेक करेंगे? भाई आपको लग रहा होगा कि ठीक है जी डब्बे में डाल दो, लेकिन ऐसे नहीं, है ना, ऐसे नहीं। हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या डब्बा भरा हुआ है कि नहीं। अगर डब्बा भरा हुआ होगा तो फिर हम कैसे डालें? तो अब कैसे पता लगेगा डब्बा भरा हुआ है कि नहीं? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंटर लेते हैं, या यू कैन से एक वेरिएबल ले लेते हैं टॉप नाम से। और टॉप विल ऑलवेज पॉइंट टू द पोजीशन ऑफ द मतलब टॉप मोस्ट एलिमेंट। ठीक है, जो भी टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा उसकी क्या पोजीशन है वो हमारे को टॉप वेरिएबल बताएगा। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ टॉप, इट इज ए वेरिएबल विच स्टोर
पोजीशन ऑफ टॉप मोस्ट एलिमेंट, टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ स्टैक। ठीक है, जो भी सबसे ऊपर एलिमेंट होगा ना उसकी पोजीशन ये रखता है स्टोर कर। ठीक है, तो अब जैसे सपोज कर लो, जैसे मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, डब्बे में हमने रखा हुआ है 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट रखे हुए हैं। तो सबसे ऊपर कौन है जी? 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टॉप पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये पोजीशन हो सकती है, जैसे पोजीशन नंबर 0 1 2 3। तो आप टॉप के अंदर क्या रख करके बैठे होगे? 3 है जी, टॉप के अंदर 3 है, तो मतलब जो सबसे ऊपर एलिमेंट है उसकी पोजीशन 3 है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये पोजीशन होगी ना, ये 0th एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट एंड सो। आपको पता है सी लैंग्वेज में 0 से सारा एरे शुरू होता है, तो वो सी लैंग्वेज वाली कहानी कर रहा हूँ मैं, तो इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, आप 1 2 3 4 ले लो। ठीक है, वो आपकी इच्छा है, बट जनरली सी लैंग्वेज वाला फॉलो करते हैं क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन सी लैंग्वेज से ही आने हैं। तो 0 1 2 3, तो टॉप का अंदर 3 है, दैट मीन्स व्हाट, इट इज पॉइंटिंग टू द, एक्चुअली हम बोलेंगे तो फोर्थ एलिमेंट है, मतलब इसका मतलब कह सकते हो कि 4 एलिमेंट हमारे पास भरे हुए हैं डब्बे के अंदर। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, ये समझ में आ गया? ठीक है जी, तो हम सबसे पहले क्या कहेंगे कि इफ, तो अब देखो, चाहूँ तो मैं सीधा डब्बे में डाल सकता हूँ, लेकिन नहीं, सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए कि डब्बा भरा तो नहीं हुआ। गई डब्बा भरा हुआ होगा तो फिर हम उसके अंदर तो डाल नहीं सकते, क्योंकि एरे स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है। हमने एलिमेंट्स डिफाइन कर रखे हैं एन, तो एन एलिमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब एरे में जगह ही नहीं, तो फिर डालोगे कहाँ से? नहीं डाल सकते, तो सबसे पहले वही चेकिंग करनी बनेगी। तो हम क्या कहेंगे कि इफ टॉप डबल इज इक्वल टू A-1, तो हम क्या कहेंगे? प्रिंट एफ स्टैक ओवरफ्लो, या खाली लिख दो ओवरफ्लो, आपकी इच्छा। A-1 क्यों कहा? क्योंकि ऑफ कोर्स बेटा, 0 से हमने गिनती शुरू करी है। तो अगर हम कह देते हैं कि, अच्छा सॉरी, ये ए तो मैंने पुश करना था ना, एन बोलो, सॉरी फॉर दैट, एन, एन एलिमेंट्स कह रहे हैं। तो टॉप इज इक्वल टू N-1, इसका मतलब स्टैक ओवरफ्लो, तो मतलब जो टॉप है वो पॉइंट कर रहा है एन माइनस, मतलब टॉप के अंदर N-1 है, दैट मीन्स व्हाट, N-1 एलिमेंट्स भरे हुए हैं। सॉरी, मतलब टोटल एन एलिमेंट्स, क्योंकि 0 से लेकर N-1 तक होगा ना। तो 0 से N-1 की गिनती कितनी? एन, तो टोटल एन एलिमेंट्स भरे हुए डब्बे में, और एन ही जगह थी, मतलब एन ही टोटल प्लेसेस थे, वो सारे हमने भर दिए, तो स्टैक ओवरफ्लो। समझ में आ गया? देखो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे देखो, तो टॉप के अंदर 3 है, तो मतलब आपने 4 एलिमेंट्स भरे हुए हैं ना, 0 से हमने गिनती शुरू कर रखी है ना। टॉप में 3 होने का मतलब 4 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द स्टैक। ठीक है, 4 एलिमेंट्स इन द स्टैक। तो अब अगर N-1 है, तो हम क्या कहेंगे? N एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द स्टैक। ऑलरेडी N एलिमेंट्स और N एलिमेंट्स का एरे था, तो फिर वो तो जगह है नहीं, तो हम सिंपल क्या कहेंगे? स्टैक ओवरफ्लो। समझ गए? तो मैं लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या होगा कि N एलिमेंट्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द स्टैक। इसको अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि याद रहे हमारे को। इसका मतलब है N एलिमेंट्स already present in stack. Okay. So we can't insert new element. And elements already present in the stack, so we can't insert new element because size of stack is n only. Size of stack is n. तो साइज ही इतना है, तो फिर हम क्या करें? अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में आकर के हम क्या करेंगे? देखो, अब बिल्कुल कॉमन सेंस से सोचो। ठीक है, जैसे टॉप 3, ये 3 था बेटा, प्लीज, ये मेरी थोड़ी राइटिंग गंदी है, आप समझ पा रहे होगे। हाँ जी, यहाँ पे क्या था? 3 था। अच्छा, नहीं तो क्या करना है बेटा, आपको टॉप को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ताकि टॉप हमारा यहाँ पे आ जाए, और इस जगह पे हमने जो भी एलिमेंट आर्गुमेंट में पास किया होगा उसको यहाँ पे स्टोर करा देना है। तो कैसे करेंगे? दैट इज वेरी वेरी ऑब्वियस। हम क्या बोलेंगे? स्टैक, सबसे पहले आप टॉप को इंक्रीमेंट करोगे, टॉप प्लस प्लस। ठीक है जी, टॉप इंक्रीमेंट हो गया, मतलब ऊपर चला गया, और उसके बाद फिर आप क्या कहोगे? स्टैक टॉप इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो मतलब ए, इसमें ये ए जो हमने आर्गुमेंट में लिया था उसी को हमने डाल दिया। मेरे ख्याल से इतना ऑब्वियस काम है ये कि मुझे बोलना ही नहीं चाहिए, आप बहुत अच्छे से पकड़ पा रहे होगे। करो बेटा इसको नोट डाउन। यहाँ से समझ में आ चुका होगा, टॉप को पहले इंक्रीमेंट करना है, बाद में वैल्यू डालनी है। अब प्लीज ये चीज ध्यान रखना, पेपर में सवाल आ जाएगा, पहले वैल्यू डाल दी बाद में इंक्रीमेंट कर, तो कोई फायदा नहीं। तो जहाँ पे टॉप पॉइंट करा था आपने,
आपने वो वैल्यू चेंज कर दी, वो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो अच्छा, ये एल्स में है पूरा, ये ब्रैकेट पूरी प्रॉपर लगा के रखना, ठीक है। तो व्हाट बेसिकली आई वांट टू से इज, अगर आपने इसकी बजाय से, चलो पिंक कलर से दिखाते हैं, अगर इस कोड की बजाय आपने कोड लिखा होता स्टैक टॉप इज इक्वल टू ए, और उसके बाद आप टॉप प्लस प्लस करते, ये कोड बिल्कुल गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि ऑब्वियसली अभी हमारा से 1 2 3 4 था, और टॉप यहाँ पे था, मतलब टॉप की वैल्यू क्या थी? 3 थी, ठीक है ना। तो अब आप क्या कह रहे हो? स्टैक 3 इज इक्वल टू, ये देखो पहले, स्टैक 3 मतलब थर्ड, थर्ड मतलब फोर्थ पे ए डाल दो, ए जो भी वैल्यू लेकर के बैठा होगा, से 10 था, तो आपने ये 4 को हटा करके बेटा 10 स्टोर कर दिया। ये 4 के ऊपर 10 डालना था, लेकिन तुमने यहीं डाल दिया, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना। तो सीक्वेंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, गड़बड़ हो सकती है पेपर में, ठीक है जी। चलो, करो शाबाश, नोट डाउन कर लिया, नोट डाउन। चलो आते हैं आगे। तो आई थिंक आपको पुश प्रॉपरली समझ में आ चुका है, और इसने कुछ रिटर्न नहीं करना फंक्शन है, वाई? जस्ट बिकॉज कि ये तो बस हम एलिमेंट डाल रहे हैं और तो कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, आगे आ जाइए, पॉप करना सिखाता हूँ अब। तो पॉप, पॉप मतलब क्या होगा? जो जो भी टॉप मोस्ट एलिमेंट है, आप उसको रिटर्न करवा रहे हो, प्लीज ध्यान रखना। तो उसको रिटर्न करवाना है, और वो ऑफ कोर्स हम जनरली इंटीजर एलिमेंट ले लेते हैं, तो उसकी रिटर्न टाइप क्या हो जाएगी? इंट, ठीक है ना। इंट पॉप। अब यहाँ पे कोई आर्गुमेंट लेने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई हम तो सीधा एलिमेंट पॉप करवा रहे हैं, और तो क्या, ठीक है ना। तो पॉप का मतलब क्या होता है कि डिलीट टॉप मोस्ट एलिमेंट, डिलीट, ऑफ कोर्स क्योंकि ऊपर वाला एलिमेंट इस सबसे जो ऊपर है उसी को हम डिलीट कर सकते हैं, अंदर से तो बीच में से कुछ लेके आ नहीं सकते। मैंने रीजन अभी आपको दिया था, एक के ऊपर एक प्लेट्स रख रहे हो, है ना, स्प्रिंग था वो नीचे जा रहा था, तो एक किस्म से वॉल है ना आसपास, ऐसे समझ लो प्लेट्स के, तो अंदर हाथ डाल के तो निकाल नहीं सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। जब तक ऊपर वाली नहीं जाएगी तब तक नीचे वाली आ नहीं सकती। तो वही मतलब होगा, सिर्फ और सिर्फ टॉप मोस्ट एलिमेंट डिलीट हो सकता है और कोई नहीं। तो इसलिए हमने लिख दिया डिलीट टॉप मोस्ट एलिमेंट, टॉप मोस्ट एलिमेंट फ्रॉम स्टैक एंड रिटर्न इट, और उसको आप रिटर्न करा देंगे, ठीक है। इंट पॉप। और अब ऑफ कोर्स सबसे पहली चीज हमारी क्या जिम्मेवारी बनेगी कि डब्बा खाली तो नहीं है। अगर डब्बा ही खाली तो फिर हवा रिटर्न करवाओगे क्या? तो नहीं हो सकता। तो हम सबसे पहले ये लिखे देखेंगे कि इफ टॉप डबल इज इक्वल टू, बताओ क्या लिखे। देखो भाई, कॉमन सेंस से सोचो, हमने ऐसे माना था ये हमारा जो स्टैक था, टॉप वाज पॉइंटिंग टू द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक। तो अब अगर मैं बोलता हूँ टॉप जीरो को पॉइंट कर रहा है, या टॉप के अंदर जीरो है, दैट मीन्स व्हाट, आपने एक एलिमेंट डाला हुआ डब्बे में। बात समझ में आ रही है भाई? देखो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे आपने से 10 स्टोर करवा रखा है, और ऊपर इसके अभी फिलहाल कुछ है नहीं, और ये क्या है जी? जीरो है। ये लोकेशन नंबर 1, लोकेशन नंबर 2, है ना, फिर लोकेशन नंबर 3 एंड सो ऐसे चल रहा है। तो जीरो है अगर, तो उसका मतलब क्या होगा? हम अगर ये टॉप इज टॉप इज हैविंग जीरो वैल्यू, दैट मीन्स एक एलिमेंट तो है ना डब्बे में, ठीक है ना। तो टॉप इज इक्वल टू जीरो, या टॉप में जीरो है, दैट मीन्स वन एलिमेंट इज देयर। तो अगर एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो ऑफकोर्स एक कम होना चाहिए। तो टॉप इज इक्वल टू -1 आप बोल देना। अगर टॉप -1 है तो हम क्या कहेंगे? स्टैक एम्प्टी। सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि डब्बा खाली तो नहीं, खाली है तो फिर हम हवा रिटर्न थोड़ी कराएंगे। तो हम लिखेंगे इफ टॉप डबल इज इक्वल टू -1, printf अंडरफ्लो। क्या अंडरफ्लो? मतलब कुछ है ही नहीं तो फिर हम क्या रिटर्न कराएं? या स्टैक एम्प्टी लिख लो, आपकी इच्छा है। वो तो जो मैसेज हो गया आप वो प्रिंट हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं, अंडरफ्लो लिख लो या लिख लो स्टैक एम्प्टी एंड सो ऑन। क्या होना ही नहीं है? अच्छा, एल्स में लिखो फिर, है ना, अगर ये ना चला तो फिर ये चलेगा। एल्स में आकर के हम क्या लिखेंगे? जैसे पीछे भी यही था, प्लीज पीछे कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। हमने यहाँ लिखा तो था कि इफ टॉप इज इक्वल टू n-1 प्रिंट स्टैक ओवरफ्लो। तो अगर ऐसा नहीं होगा तब हम एल्स में आएंगे। अगर अगर टॉप इज इक्वल टू n-1 होगा तो फिर प्रिंट स्टैक ओवरफ्लो करके हम भाग जाएंगे, ये नीचे नहीं आएंगे। ऑफ कोर्स, फॉर एल्स है, वो तो आप जानते ही। हाँ भाई, आ जाओ। एल्स तो क्या करना होगा भाई? तो जो भी टॉप मोस्ट पोजीशन पे एलिमेंट है हमारे को, उसको रिटर्न करवाना है। तो हम क्या करेंगे? रिटर्न, देखो कॉमन सेंस की बात है, दो पॉसिबिलिटी, एक तो मैं ऐसे करूँ, रिटर्न स्टैक टॉप, रिटर्न करवा दिया, और टॉप को एक घटा दो, ठीक है जी। और ये एल्स की ऐसे बंद करो, काम खत्म। चलिए, इसके अलावा एक दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका से मैं ग्रीन कलर से दिखाता हूँ।
आप ये बोल सकते थे कि पहले टॉप को डिक्रीमेंट कर देते, टॉप माइनस माइनस कर देते, और उसके बाद बोलते रिटर्न स्टैक टॉप। कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है? ऑफ कोर्स ये गलत है भाई। आप पहले टॉप को डिक्रीमेंट करो और फिर रिटर्न करवा रहे हो वैल्यू, तो ऑफ कोर्स वो तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी ना मेरे बच्चे। क्यों गड़बड़ हो जाएगी? क्योंकि जो जिस एलिमेंट एक टॉप वाज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट है ना, जैसे सपोज कर लो मतलब जो भी लास्ट एलिमेंट हमने डाला था, ये टॉप मोस्ट एलिमेंट को टॉप पॉइंट कर रहा था, जैसे 1 या 10 हो गया या 5 हो गया या 8 हो गया, तो टॉप हमारा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, assume करो दैट इज द टॉप मोस्ट एलिमेंट। तो अब क्या करना चाहिए? टॉप माइनस माइनस मतलब टॉप नीचे आ जाए, इधर आ जाए, है ना। तो जैसे ये था 0 1 2, तो टॉप 1 पे आ जाए, और उसके बाद फिर आप स्टैक टॉप को रिटर्न करा रहे हो, तो 5 को रिटर्न करा रहे हैं, नहीं बेटा 8 को रिटर्न करवाना था ना। इसका मतलब ये ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो? पहले रिटर्न स्टैक टॉप, तो जो भी टॉप है उसको आप रिटर्न करवा रहे हो, तो मतलब 8 रिटर्न हो जाएगा। टॉप क्या है? 2 है, तो स्टैक 2 आप कह रहे हो, स्टैक 2 मतलब ये समझ गए ना, ऐसे आप कह रहे हो। आपको पता ही है, मतलब ये 8 है, ठीक है ना, स्टैक 2 मीन्स 8। तो ये आप ये रिटर्न करा रहे हो 8, और टॉप माइनस माइनस करो मतलब टॉप इधर आ जाएगा। ठीक है जी। तो हाँ, अब आप बोलोगे कि सर 8 हमने डिलीट तो नहीं किया डब्बे में से। बेटा हमने हमारे को करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि जब आप अब नेक्स्ट टाइम इंसर्ट करोगे, तो फिर क्या होगा? टॉप एक इंक्रीमेंट होगा और यहाँ पे वैल्यू आएगी, है ना। तो अब आप जैसे समझ सकते हो। तो फिलहाल ये सिनेरियो है जी हमारे पास, यहाँ से टॉप हट गया और टॉप यहाँ पे आ गया। बस ये कहानी हुई है अगर हमने ये चीज चलाई है तो। ठीक है। हाँ, अब उसके बाद अगर आपने फिर से लिख दिया कि पुश 15, तो अब आप जरा मुझे बताओ पुश 15 क्या करेगा? 15 वैल्यू इंसर्ट करेगा। अब कहाँ पे करेगा, मतलब कहाँ पे पुश करेगा? टॉप को पहले इंक्रीमेंट करना है, याद करो अभी समझाया था, टॉप को इंक्रीमेंट करना है, और यहाँ पे 8 की बजाय 15 लिख देना, ऑफ कोर्स ओवरराइट हो जाएगा। तो बाद में होता रहेगा डिलीट, मतलब ऐसे नहीं कि फिजिकली आप डिलीशन कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ टॉप को नीचे कर ले आते हैं बस। ठीक है, जो ऊपर एलिमेंट है वो पड़ा रहेगा, बाद में जब आपको इंसर्ट करना होगा तो वहीं पे हमें, या पुश करना होगा तो वहीं पे पुश करेंगे, तो ओवरराइट हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ आ चुका है हम क्या कर रहे हैं। ठीक है जी। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट पॉप करना। तो पॉप में कोई आर्गुमेंट नहीं है, रिटर्न टाइप इंट है, क्योंकि इसका मतलब ये है डिलीट टॉप मोस्ट एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक एंड रिटर्न इट। रिटर्न करना तो इसकी रिटर्न टाइप इंट होगी। ऐसे पुश में कोई हमारे को रिटर्न टाइप लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम तो बस एलिमेंट डाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, और उसमें आर्गुमेंट ऑफ कोर्स होगा। कौन सा क्या आर्गुमेंट होगा? जो एलिमेंट आपको डब्बे में डालना है वो। मेरे ख्याल से बहुत इजी काम है, इसमें कोई ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं है। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, इतना रखते हैं इस लेक्चर में। यहीं से आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में। अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से। जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज्ड वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से, कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो, एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है। बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो। बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया, और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे। ठीक है, आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।